हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, जैसा कि वीडियो में आप देख पा रहे होंगे, मेरे पास Oppo A3s एक डिवाइस आया हुआ है, जो कि इसमें प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैं इसे रीस्टार्ट कर रहा हूँ यानी ऑफ करके ऑन कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली रिकवरी मोड में चला जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो किस तरीके से करना है दोस्तों और कहाँ से ये प्रॉब्लम आता है, इस वीडियो में समझेंगे, सीखेंगे। तो सबसे पहले आपने देखा कि मैंने डिवाइस को रीस्टार्ट किया यानी ऑफ करके ऑन किया। तो अभी देखते हैं क्या करता है ये। ठीक है, तो ये देखिए रिकवरी मोड में चला जा रहा है। कुछ ऐसा लैंग्वेज यहाँ पे आ रहा है, तो इंग्लिश मैंने सेलेक्ट किया। इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये देखिए मैं वापस से रीबूट करता हूँ यानी रीस्टार्ट करता हूँ। ठीक है, एक दो बार आपको दिखाना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे रिबूट करता हूँ। रिबूट करने के बाद यानी रीस्टार्ट करने के बाद अब देखते हैं ये क्या करता है। तो दरअसल कस्टमर मेरे पास लेके आया, इसी तरीके का केस में दोस्तों लेके आया है। वो बोला कि मैं ऑफ़ करके ऑन किया तो ऐसा हो रहा है, ऐसा मुझे कस्टमर ने कहा। ठीक है, तो यहाँ पर फ़िलहाल अभी देखते हैं ये क्या करता है। अभी भी ये ओप्पो के लोगो पे अटका हुआ है और देखिए आगे क्या करता है। वापस से ये रिकवरी मोड में चला आया। ठीक है, तो ऐसे केसों में दोस्तों वॉल्यूम जो पत्ता होता है अपना, उससे भी प्रॉब्लम आता है। ये जो वॉल्यूम पत्ता होता है दोस्तों, इससे भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं। ठीक है, वॉल्यूम डाउन, खास करके दोस्तों वॉल्यूम डाउन ख़राब हो जाने से ऐसा दिक्कत आता है। तो इसमें जो वॉल्यूम डाउन जो है अपना पत्ता जो है वॉल्यूम माइनस का, ये अपना ओके है। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपके केस में ऐसा होता है तो एक बार वॉल्यूम जो पत्ता है यानी स्विच है उसे आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं समझ में आए तो वॉल्यूम अप डाउन दोनों को रिप्लेस कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पे अपना फिलहाल काम तो कर रहा है, वॉल्यूम अप भी काम कर रहा है, वॉल्यूम डाउन भी काम कर रहा है। ये देखिए मैं यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन कर रहा हूँ तो ये परफेक्ट काम कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी वॉल्यूम पत्ता में इसमें प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी डिवाइस को मैं जैसे ऑफ करके ऑन कर रहा हूँ तो ये रिकवरी मोड में चला जा रहा है। तो ऐसे केस को कैसे सॉल्व करना है तो ये आपको समझना है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ भाई, अभी देखिए मैं यहाँ पे एक बार आपको चेक करवा दे रहा हूँ कि मैं वॉल्यूम डाउन प्रेस करता हूँ। ये देखिए डिवाइस को मैं ओपन करके रखा था, मैं सोचा कि वॉल्यूम डाउन का प्रॉब्लम होगा तो मैं इसे रिप्लेस कर दूंगा, लेकिन ऐसा तो कुछ इसमें है नहीं। देखिए ये वॉल्यूम डाउन जो है, जैसे वॉल्यूम माइनस में प्रेस कर रहा हूँ तो ये नीचे की तरफ आ रहा है। आपके केस में एक बार चेक कर लीजिएगा कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ध्यान दीजिएगा इस बात को दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूँ अपने हर वीडियो में कि वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डिवाइस को वाइप डाटा कर देता हूँ, यानी इस डिवाइस को मैं फॉर्मेट कर देता हूँ, रीसेट कर देता हूँ। एक बार आप ये भी करके देखिएगा। ठीक है, वॉल्यूम पत्ता चेक कर लीजिएगा, अगर वॉल्यूम पत्ता आपका प्रॉब्लम है तो रिप्लेस कर दीजिएगा, रीसेट करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर उसके बाद भी अगर ऐसा होता है दोस्तों तो एक बार फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कर लीजिए, जैसे कि मैंने डिवाइस में आपने देखा कि मैंने फॉर्मेट किया, इस तरीके से आप कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अपना डिवाइस ऑन हो रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि डिवाइस को फॉर्मेट करना पड़ेगा, कभी अपना वॉल्यूम पत्ता चेंज करने के बाद भी ऐसा केस हुआ है मेरे साथ कि फ़ोन को फॉर्मेट किया तब जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। फिलहाल इस केस में अपना जो वॉल्यूम पत्ता था ये ओके है, मुझे इसे रिप्लेस करना है। हालांकि मैंने इस डिवाइस को ओपन ही किया था कि रिप्लेस मुझे करना है, लेकिन जब देखा कि भाई ये तो परफेक्ट काम कर रहा है, जब मैं रिकवरी मोड में जा रहा हूँ वहाँ पे डाउन कर रहा हूँ तो डाउन भी हो रहा, अप कर रहा हूँ तो अप भी हो रहा है, लेकिन फिर भी अपना डिवाइस रिकवरी मोड में बार बार जा रहा है। तो रिबूट कर रहा हूँ तब भी ये जा रहा था, तो मैंने क्या किया, डिवाइस को फॉर्मेट कर दिया, रीसेट कर दिया। ठीक है, विदाउट कंप्यूटर, यहाँ पे मैंने कुछ भी कंप्यूटर यूज़ नहीं किया, आपने देखा। ठीक है, अब हो सकता है बंदे का FRP होगा, तो इमरजेंसी कॉल में आप क्लिक कीजिएगा, *813# मारिएगा, तो इस डिवाइस का जो FRP है वो आपका निकल जाएगा। ये देखिए सेटअप जो फ़ोन है इसमें आप क्लिक कीजिएगा तो जस्ट यहाँ पे ऐसा कुछ करेगा। उसके बाद आप डिवाइस के होम स्क्रीन में चले जाइएगा। ये देखिए यहाँ पे डिवाइस के होम स्क्रीन में मैं आ गया। अब यहाँ पे दोस्तों एक बार और मैं आपको रिबूट करके दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ पे आप देखते हैं एक बार इसका जो वॉल्यूम अप डाउन है यानी वॉल्यूम प्लस माइनस, ये काम कर रहा है या नहीं। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने इसका जो साउंड है उससे ज़्यादा किया। ठीक है, यानी वॉल्यूम डाउन कर रहा हूँ, यहाँ पे डाउन हो रहा है, अप कर रहा हूँ तो अप हो रहा है। यानी कस्टमर का जो डिवाइस है दोस्तों मैं अच्छे तरीके से इसी तरीके से बनाता हूँ भाई। मुझे तसल्ली होना चाहिए कि हाँ ये हो चुका है, ऐसा नहीं है कि बस लिया दिया, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। मुझे क्लियर होना चाहिए कि भैया बंदे का जो फ़ोन है वो कंप्लीट हुआ या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका A3s है। ठीक है, मैं हर अपने काम को
अच्छे बारीकी से चेक करता हूँ, देखता हूँ, जो मेरे मुझसे होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बारीकी से समझता हूँ, अच्छे से उसे हैंडल करता हूँ, फिर कस्टमर को देता हूँ। ये मेरे पास नहीं है दोस्तों सिस्टम कि मैं एक बार दो बंदे को, फिर लेके गया वो, फिर प्रॉब्लम आया, फिर लेके आया, मेरे पास वो सब सिस्टम नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं आपको वीडियो में भी दिखा रहा हूँ और ये रियली भी है दोस्तों, इसी तरीके से मैं काम करता हूँ। फिलहाल आप देख पा रहे होंगे कि मैंने डिवाइस को वापस से रीस्टार्ट किया और रीस्टार्ट करने के बाद ये रिकवरी मोड में जाता है या नहीं, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो फिलहाल आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या किया, किस तरीक़े से ये हुआ, और इन बातों को हमेशा आपको इस फील्ड में अगर है आप या आपका खुद का है तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए, इंशाल्लाह आपका ज़रूर प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो फिलहाल ये डिवाइस ऑन हो रहा है, ये ऑन हो चुका है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।